हेलो बच्चों, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा की क्या परिभाषा है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भाषा के प्रकार के बारे में। ठीक है, भाषा के कितने रूप होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। ठीक है, पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा कौन सा है? सांकेतिक भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, जैसे विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उसका आनंद उठाया। ठीक है, यह भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है, वह श्रोता सुनकर उसकी बात को समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप, ठीक है, इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है। ठीक है, उसे कौन सी भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। वह भाषा कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए। दूसरे शब्दों में जिस ध्वनि का उच्चारण, ठीक है, जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो, ये किस भाषा के उदाहरण हैं? मौखिक भाषा के। ठीक है, आगे देखिए। मौखिक या उच्चारित भाषा, ठीक है, मौखिक या उच्चारित भाषा भाषा का बोलचाल रूप है। ठीक है, भाषा कौन सा रूप है? बोलचाल रूप है। कौन कौन सा? मौखिक या उच्चारित भाषा। ठीक है, उच्चारित भाषा का इतिहास तो मनुष्य के जन्म से साथ जुड़ा हुआ है। उच्चारित भाषा का इतिहास तो मनुष्य की जन्म के साथ ही जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने जब से इस धरती पर जन्म लिया होगा तभी से उसने बोलना प्रारंभ कर दिया होगा। तभी से उसने बोलना क्या कर दिया होगा? प्रारंभ कर दिया होगा। इसलिए यह कहा जाता है कि भाषा मूलतः क्या है? मौखिक है। ठीक है, आगे देखिए। मौखिक भाषा भाषा का प्राचीनतम रूप है। कौन सी भाषा का प्राचीनतम रूप है? मौखिक भाषा। मनुष्य ने पहले बोलना सीखा। इस रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है। मनुष्य ने सबसे पहले क्या सीखा होगा? बोलना सीखा होगा। जन्म के बाद मनुष्य ने सबसे पहला काम क्या सीखा होगा? बोलना सीखा होगा। यह मौखिक भाषा का कौन सा रूप है? व्यापक रूप है। ठीक है, इसका प्रयोग व्यापक स्तर पे होता है। ठीक है, आगे देखिए। मौखिक भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। कौन कौन सी हैं? यह भाषा का अस्थायी रूप है। अस्थायी मतलब जो अस्थायी ना हो, जो क्षणभंगुर हो जाए। ठीक है, जो नश्वर हो। ठीक है, जो ज़्यादा लंबे समय तक ना चले। ठीक, क्या कह रहा है? दूसरा देखिए क्या कह रहा है? उच्चारित होने के साथ यह समाप्त हो जाती है। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। उच्चारित होने के साथ क्या होती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। वक्ता और श्रोता एक दूसरे के आमने सामने हो, प्रायः तभी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आज के समय में क्या है? सोशल मीडिया है, तो उसके थ्रू भी हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। स्मार्टफोन है जिसके पास, या कोई भी फ़ोन हो, सेल फ़ोन हो, उससे भी क्या कर रहे हैं लोग? आमने सामने नहीं है फिर भी क्या है? बात कर रहे हैं ना, तो वो भी क्या है? आपकी मौखिक भाषा का रूप है। ठीक, क्या कह रहा है? इस रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि है। ठीक है, किस भाषा की
रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि है मौखिक भाषा। विभिन्न ध्वनियों के संयोग से शब्द बनते हैं जिनका प्रयोग वाक्य में तथा विभिन्न वाक्यों का प्रयोग वार्तालाप में किया जाता है। यह भाषा का मूल या प्रधान रूप है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भाषा का मूल प्रधान रूप क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? मौखिक भाषा भाषा का प्रधान रूप है या मूल रूप है। ठीक है, अब आगे देखिए। दूसरा है लिखित भाषा। ठीक है, लिखित भाषा को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, मुकेश छात्रावास में रहता है। उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता व आवश्यकताओं की जानकारी दी। माता पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर विचार प्रकट करता है, दूसरा पढ़कर उसे समझता है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति क्या करता है? उसे पढ़कर समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे मौखिक भाषा में हम अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे की बातों को समझते हैं। एक व्यक्ति क्या करता है? बोलकर अपनी बात समझाता है, दूसरा व्यक्ति क्या करता है? उसे सुनकर समझता है। वैसे लिखित भाषा में एक व्यक्ति लिखकर अपनी बात समझाता है और मन के भाव को प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे क्या करता है? पढ़कर समझता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। आगे देखिए, दूसरे शब्दों में जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपनी मन या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए पत्र लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, तार आदि, ये सारे क्या हैं? लिखित भाषा के उदाहरण हैं। ये सभी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखिए। लिखित